आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं परीक्षण जांच होता क्या है, मीनिंग ऑफ टेस्ट चेकिंग किसे कहते हैं। देखो, परीक्षण जांच जो है बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जहां जांच किए जाने वाले लेन देनों की संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है, जहां पर जो है जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, बहुत ज़्यादा होते हैं तथा प्रत्येक व्यवहार की जाँच करना संभव नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, जब लेन देन की संख्या अधिक होगी तो प्रत्येक व्यवहार की जांच करना मुश्किल हो जाता है। हर एक लेन देन को देखना या जांचना बहुत मुश्किल हो जाता है अंकेक्षक के लिए। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वर्ग में चुने हुए लेखों की जांच की जाती है, ठीक है। एक ग्रुप में जो लेखे होते हैं, एक ग्रुप में लेखे होते हैं, उन लेखों की जाँच की जाती है और यदि वहाँ उस ग्रुप में जो भी लेखे चुने गए हैं वो सही पाए जाते हैं तो अन्य लेखे भी क्या होते हैं, सही माने जाते हैं, जिसे परीक्षण जाँच कहते हैं, ठीक है। सभी मदों को क्या करते हैं, जो मेन मद होते हैं उनको एक ग्रुप वाइज कर लेते हैं और उन मेन पॉइंट को क्या करते हैं, जांच करते हैं और यदि वो लेखे सही होते हैं तो सभी लेखों को सही माना जाता है, जिसे हम परीक्षण जांच कहते हैं। और परीक्षण जांच वहाँ सफल हो सकती है जहाँ संतोषप्रद आंतरिक निरीक्षण प्रणाली जो है कार्य कर रही हो, ठीक है। ये वहाँ पर जो है सफलता प्राप्त करती है जहाँ पर संतोषप्रद आंतरिक निरीक्षण प्रणाली जो है कार्य कर रही हो। अब प्रोफेसर मीग ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि परीक्षण जांच से तात्पर्य समान संख्या वाली मदों से कुछ प्रतिनिधि मदें चुनकर उनकी जांच करने से है, ठीक है। जितने कुछ समान संख्या वाली मद होती है उनको चुनकर फिर उसका जांच करना क्या कहलाता है, परीक्षण जांच करना है। अतः परीक्षण जांच पर निर्भर रहने के लिए अंकेक्षक को बहुत सावधानी से रहना चाहिए, सावधानी जो है बरतनी चाहिए। आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं परीक्षण जांच के लाभ और परीक्षण जांच करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए लाभ जानते हैं क्या होता है। लाभ व महत्व, देखो पहला होता है समय व शक्ति की बचत होती है। परीक्षण जांच के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें समय व शक्ति दोनों की बचत होती है। दूसरा हो जाएगा समय व शक्ति का अन्यत्र उपयोग, जब समय व शक्ति बचेगी तो उसका दूसरे कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा हो जाएगा परीक्षण जांच के अंतर्गत जो है सही परिणाम निकलते हैं या सही परिणाम मिलते हैं। चौथा हो जाएगा शीघ्र अंकेक्षण, ठीक है। परीक्षण जांच में क्या होता है कि शीघ्र अंकेक्षण हो जाता है बड़े बड़े व्यवसायों में। उसके बाद पांचवा हो जाएगा कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव, ठीक है। जितने भी कर्मचारी होते हैं उन पर नैतिक प्रभाव पड़ता है परीक्षण जांच में। मीन्स क्या होता है, 6 नंबर पर हो जाएगा मितव्ययी, मतलब कम खर्चीला होता है। क्यों? क्योंकि जो अंकेक्षक होता है उसको इसका अंकेक्षण करने में बहुत कम समय लगता है, जिससे क्या होता है, अंकेक्षण की लागत में कमी आती है। 7वां नंबर हो जाएगा आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की उपयोगिता में वृद्धि, ठीक है। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की उपयोगिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब देखो इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, परीक्षण जांच करते समय क्या क्या सावधानियां जो है बरतनी चाहिए। देखो महत्वपूर्ण मदों में व्यवसाय की जितने भी महत्वपूर्ण मदें होती हैं उसका विस्तृत जांच करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यदि संस्था में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जो व्यवस्था है वो संतोषजनक है तो उसमें विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं होती है। यदि संतोषजनक नहीं है तो विस्तृत जांच की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा हो जाएगा सापेक्ष जोखिम, मतलब क्या होता है कि कुछ खाते ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे स्टॉक हो गया, उसके बाद रोकड़ खाते हो गया आदि। अब देखो इनमें जो है गबन की संभावना अधिक होती है, तो उसमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक प्रविष्टि की गहनता से जांच करनी चाहिए। चौथा नंबर हो जाएगा संदिग्ध व्यवहारों की जांच। मीन्स क्या होता है कि कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिन पर अनियमित लाभों का यदि संदेह मिल रहा है, दिख रहा है, तो उसका विस्तृत जांच करना चाहिए। ठीक हो जाएगा जांच का उद्देश्य। देखो प्रत्येक अंकेक्षक को जांच का उद्देश्य ध्यान में रखकर परीक्षण जांच करनी चाहिए। देखो 6 नंबर हो जाएगा प्रमाणकों की विश्वसनीयता। यदि जो है सभी लेन देनों के प्रमाणक उपलब्ध हैं तो उसमें क्या होगा, विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं होती है, और यदि प्रमाणक उपलब्ध नहीं है सभी लेन देनों के तो उसमें विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है। 7 नंबर हो जाएगा पूर्व संस्था का जो है अंकेक्षण पिछले वर्ष किया जा चुका है तो उसके आधार पर कार्य क्षेत्र का निर्धारण जो है परीक्षण जांच के अंतर्गत किया जा सकता है। देखो 8 नंबर हो जाएगा नमूने का प्रतिनिधित्व। तो परीक्षण जांच के लिए जो नमूने होते हैं उसको इस प्रकार चुनना चाहिए जिससे क्या हो कि व्यापार के संपूर्ण मदों का प्रतिनिधित्व हो सके। और 9 नंबर हो जाएगा प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की जांच। तो
इसमें क्या होता है कि परीक्षण जांच के अंतर्गत व्यवहारों का जो सिलेक्शन है इस प्रकार करना चाहिए कि जो भी व्यवहार को लिखने वाले कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों की जांच हो सके। ये हो गए परीक्षण जांच करते समय सावधानियां, और ये हो जाएगा परीक्षण जांच के क्या क्या लाभ होते हैं।